जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री गणेश संगवारी हो। मैं प्रीति धनगर। आओ संगवारी हो, आज हमन गणेश चतुर्थी के बारे में चर्चा करबो कि गणेश जी के जन्म और ओखर महत्व, गणेश जी के जन्म कैसे होइस और ओखर का महत्व है। संगवारी हो, एक समय के बात है जब पार्वती माता स्नान ध्यान में जाए तो कोई भी शिवगण वो कक्ष में प्रवेश कर देवें। तो एखर से पार्वती माता बहुत चिंतित रही से कि एखर ये समस्या के कुछ न कुछ तो हल निकाले लगी। भोले बाबा के, भोलेनाथ के आदेश के पालन करैया सब है, पर मोर आदेश के पालन करें ऐसे एक होना चाहिए। तो संगवारी हो, माता पार्वती एक दिन स्नान ध्यान में अपन कक्ष में घुसे से पहली नंदी महाराज ला बुलाई से और कहते कि नंदी, मैं स्नान ध्यान पर जात हूँ और ये चीज़ के ध्यान रखबे कि जब तक मैं नहीं बोलूँ, जब तक मोर आज्ञा ना हो, तब तक कोई भी अंदर प्रवेश मत करे, कोई भी अंदर मत आए। तो नंदी महाराज कहते ठीक है माता, आप जाओ, मैं खड़े हूँ बाहर में द्वारपाल बन के, कोई भी अंदर नहीं आन दूँगी। तो संगवारी हो, अब ये हो इसके भोलेनाथ उतके टाइम आ जाते और अंदर घुसते। तो नंदी महाराज सोचते अब स्वयं भोलेनाथ मोर स्वामी हरे, अब मैं कैसे रोकूं? अब बोला तो मैं नहीं रोक सकूं। तो भोलेनाथ माता पार्वती जहाँ स्नान ध्यान में लगे थे वहाँ चल देते। अब माता पार्वती बाहर निकलते, तब नंदी महाराज ला बुला के कहते कैसे नंदी, मैं तोला बोले रहे हूँ जब तक मोर आदेश नहीं होही तब तक ते कोनो ला अंदर मत आन देबे, तब फिर ते भोलेनाथ ला काबर अंदर आन दे हस? तो नंदी महाराज बोलते माता, वो स्वयं मोर स्वामी हरे और भगवान भोलेनाथ ला रोकना मैं कैसे रोक सकता हूँ? ओखर सेती मैं नहीं रोक पाया माता, ऐसे करके। तो माता फिर सोचते कि ऐसे तो नहीं चले, मोला खुद कुछ करे बर पड़ी। तो संगवारी हो, एक दिन माता स्नान ध्यान में गईस अपन कक्ष में। तो अपन जो उबटन है, अपन जो शरीर के मैल है, ओखर से एक पुतला बनाते, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनभावन पुतला बनाते और एक अच्छा मुहूर्त देख के ओखर नाम गणेश रखते। अब वो गणेश भगवान ला बोलते कि बेटा, जब तक मैं ना बोलूं तब तक ते कोनो ला अंदर मत आन देवे, जब आदेश करूं तभी आन देवे और तोला द्वारपाल के रूप में बाहर में उपस्थित रहना है, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी अंदर मत आए। तो गणेश भगवान की थे ठीक है माता, मैं अपन प्राण दे दूँ लेकिन कोई भी अंदर नहीं आन दूँ। तो माता अपन स्नान ध्यान में लग जाते और गणेश भगवान अपन द्वारपाल बन के कक्ष के बाहर में तैनात होके बाहर में बैठ जाते। तो उतकेश टाइम भोलेनाथ फिर आ जाते। अब गणेश भगवान देखी भोलेनाथ ला तो कहते अंदर नहीं जा सको। भोलेनाथ बोलते मैं खुद पार्वती के पति हरों, मैं अपन मर्जी से आता हूँ और अपन मर्जी से जाता हूँ, कोई मोला नहीं रोक सके। तो गणेश जी कहते नहीं, मोर माता की आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ। और वो बहुत हट करे लगते। अब वो अंदर जाहूच की थे भोले बाबा तो गणेश जी जाने नहीं दे। तो शिव जी का बोलते अपन गण मन ला बुलाते, नंदी जी बुलाते, नंदी महाराज ला कि एला समझाओ, ये इतना हठी है कि मोर बात नहीं माना थे और ये बच्चा हरे। तो फिर सब गण मन समझाते, नंदी महाराज घलो समझाते कि भोलेनाथ हरे स्वयं स्वामी हरे यहाँ के, तो ओला अंदर जान दो के
मानबे नहीं करे। गणेश जी हाँ मोर माता के बोले हुए वचन ला तो मैं पूरा करूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे की थे। तो का करते भोलेनाथ हा फिर बहुत क्रोधित हो जाते और सब देवगण मन ला बुलाते, सब देवी देवता मन ला बुलाते। सब देवी देवता मन बहुत समझाते लेकिन गणेश जी नहीं माने। तो इंद्रदेव हा का करते, अपन पंच शक्ति जो रही तेन ला प्रयोग करते गणेश जी के ऊपर। अब वो पंच शक्ति हा कहाँ के पुर सखी गणेश जी के गदा में, वो परास्त हो जाते। तब भोलेनाथ ला अब देख क्या थे क्रोध, बहुत गुस्सा में हो जाते। तो भोलेनाथ अपन त्रिशूल ले उठाते और ओखर गला काट देते। अब गणेश जी इतना रुदन करे लगिस, इतना रोए लगिस कि ओखर आवाज अंदर जहाँ माँ पार्वती है स्नान करत रही से वहाँ तक पहुँचते। तो माँ पार्वती है तुरंत दौड़त दौड़त आते वहाँ से जहाँ से स्नान करत रही से अपन कक्ष से। अब देखते तो गणेश जी के धड़ धरती में पड़े हैं। तो माता पार्वती जी हाँ इतना रुदन करते, बहुत रोते और रोवत रोवत कहते कि महादेव ये का करो, ये बेचारा तो मोर आज्ञा के पालन करे बर ही बाहर में रही से। मैं कह रही हूँ अपन माता के आज्ञा के पालन करत रही से, ये का कर दो महादेव, इला तुरंत जीवित करे बर पड़ी, इला तुरंत जिंदा कर दो महाराज। तो भोलेनाथ कहते ऐसा तो अब नहीं हो सके, ये तो खंडित हो गए एक सर। ता अब बहुत विनती करी, सब बहुत रोईस, बहुत विनती करे के बावजूद महादेव की थे ठीक है। अपन गण मन की थे कि ऐसे लड़का के सिर ला काट के लाओ, जेखर माँ ओखर कोती पीट करके सोए, सबो दिशा में छान मारू। ता सब गण मन जाते, अब चारों दिशा में देखते, चारों कोती खोज डरिन, ऐसे कोई भी लड़का नहीं दिखे जेखर माँ ओखर कोती पीट करके सोए रहे। अब वो मन हाँ निराश होके सोचते, तत्केश टाइम उमन ला हथनी दिखते और वो हथनी अपन लड़का से पीछे करके सो रही से। तो ओ मन हाँ वो हथनी के लड़का के मुड़ी ला काट के लाथे और संगवारी हो तहाने भोलेनाथ कर लाथे। ता सबके सब उपस्थित थे देवगण मन हाँ, जितना देवी देवता है सबके सब आश्चर्यचकित हो जाते कि ये का चीज के मुड़ी ला है, हम तो कोई लड़का के मुड़ी लाए बर बोले रहे। तो महादेव तो मन बोलते कि अब हमला यही मिली से, हमन सबको ती छान मारे, कोई लड़का के मुड़ी नहीं मिली, कोई लड़का ही नहीं मिलिस वैसे। तो महादेव की थे चलो अब यही ले लगा देता हूँ। तो महादेव हा ओ हाथी के जो हथनी के बच्चा रिसे तेखर सिल्ला गणेश जी में लगा देते। तो गणेश जी पुनः रूप से फिर से जीवित हो जाते और गणेश जी हाँ जीवित होके उठते और सबसे पहली अपन माता और पिता पार्वती माता और भोलेनाथ के आशीर्वाद लेते। और संगवारी हो वही मेल ले गणेश जी के नाम गजानन पड़िस। हमन गणेश जी ला एकरे सिद्धि गजानन के नाम से जानथन, गजानन ही कहथन। अब सगवारी हो महादेव हा ए मेरन गणेश जी ला एक ठोकाऊ वरदान दिसे जो बहुत बड़े वरदान हरे। तो कहते हे गणेश, हम सब देवी देवता में सबसे पहली शुभ काम करे के पहली तोर नाम लिए जाही। तोर नाम लिए बिना कोई भी काम शुभ नहीं हो सके, पूरा नहीं हो सके, ये वरदान देता तोला। ऐसे भोलेनाथ गणेश जी ला वरदान दिस। तो वो जगह सब जन जय जयकार करते गणेश जी के। और तभी से गणेश जी कुछ भी हमन शुभ काम करथन, अच्छा काम करथन तो गणेश जी ला सुमिरन करके ही करथन। अब संगवारी हो अब ऐसने कार्तिकेय जी और गणेश जी साथ में रही हैं। अब दोनों जन, अब कार्तिकेय जी है सोचते कि गणेश तोर से बड़े मैं हरों और तोर से बड़े मैं हरों तो मोर पूजा पहली होना चाहिए, मोर गुणगान होना चाहिए। तो तय छोटे हरस, तोर गुणगान काबर होते, तोर पूजा काबर होते। भाई बेटा तो हमन पार्वती माता के भोलेनाथ के दोनों जन हरन,
तो तोला काबर पूजे जाते ते छोटे हरस, मोला पूजे जाना चाहिए, मोर नाम होना चाहिए, मोर गुणगान होना चाहिए। तो अब ये चीज़ में चर्चा होते ता दोनों जन फिर ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा जी ला कहते कि ब्रह्मा जी बताओ कौन है बड़े है। कार्तिकेय है कहते मैं बड़े हूँ, फिर गणेश कहते कि मैं बड़े हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते तुम दोनों जन ही बड़े हरो, तुम दोनों जन समान हो, तुम दोनों जन भगवान के भोलेनाथ के और माता पार्वती के पुत्र हरो, तो दोनों समान हो। तब दोनों जन ओखर ये उत्तर से असंतुष्ट हो, इससे संतुष्टि तो मिली सी नहीं। काबर कोई एक जन ला महत्व और एक जन के नाम होना चाहिए करके दोनों को बीच लड़ाई रही से। तो ब्रह्मा जी की थे अब मैं खर और आधे उत्तर नहीं बता सकूँ, सब चीज़ के उत्तर विष्णु जी के पास है, तो विष्णु जी के पास जाओ। तो दोनों भाई फिर विष्णु जी के पास जाते, विष्णु जी से पूछते कौन बड़े हैं भगवान करके। तो विष्णु जी की थे आप दोनों ही महान हो, दोनों ही बराबर हो। तो दोनों ही महान हो कि थे, तो कहते नहीं ये भी नहीं। तो विष्णु भगवान के थे कि अब ये सब चीज़ के उत्तर तो सिर्फ भोलेनाथ ही दे सकते, तो भोलेनाथ के पास जाओ। तो दोनों भाई फिर भोलेनाथ के पास जाते। अब भोलेनाथ ला पूछते कि कौन सबसे बड़े हैं पिताश्री बताओ। तो भोलेनाथ के थे संगवारी हो, भोलेनाथ के थे कि जो इस संसार के 3 परिभ्रमण करके आही सबसे पहली कैलाश में उपस्थित हुई, वही सबले बड़े माने जाही। तो संगवारी हो बिना कोई विलंब किए कार्तिकेय अपन मयूर में सवार होके संसार के परिभ्रमण पर निकल जाते। अब गणेश जी सोच में पड़ गए, अब भैया है तो मयूर में निकल गए, अब मैं ये मूसवा के संग कैसे पूरा संसार के भ्रमण कर पाऊँ और कैसे जल्दी उपस्थित हो पाऊँ। अब ये सोचते, तो गणेश भगवान ये सोचते संगवारी हो कि दिमाग लगा इस थोड़ा से। तो बोलते अब वो गणेश भगवान हाँ अपन माता पिता के ही, भोलेनाथ और माता पार्वती के ही 3 चक्कर लगा लेते, और 3 चक्कर लगाए के बाद अब वो खड़े हो जाते। अब ओती बल्ले कार्तिकेय पूरा संसार के भ्रमण करके आते। अब देखते गणेश जी ये गणेश मोले पहली कैसे आ गए ऐसे की के। तहान फिर पूछते कि और भोलेनाथ और पार्वती माता भी पूछते और कार्तिकेय भी पूछते कि बेटा गणेश ते हमर मन के परिक्रमा करे हवस, संसार के परिक्रमा करके जो पहली आई ये बोले रहे। ता गणेश जी बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर देते कि माता मोर लिए मोर पूरा संसार तो आपे मन हरो, आपे मन मोर सब कुछ हरो, आपे मन हो त मैं हो। तेखर सेती मोर लिए तो यही आपे मन सब कुछ हरो, तेखर सेती मैं आपे मन के 3 चक्कर लगा लें, अब मोर संसार भी आप मन हरो। अब ये बात सुन के कार्तिकेय जी मन में सोचते सच में गणेश ते बहुत महान हस, तोर बुद्धि बहुत तेज है। और माता पार्वती और भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न हो जाते। और संगवारी हो तभी से तेखरे से थी भगवान गणेश ला के पूजा सबसे पहली किए जाते और सद्बुद्धि के देवता माने जाते। और यही मेरा जत का सब देवी देवता रही से जय जयकार शुरू हो गए, फूल के वर्षा हो गए।